बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आमशारी आरिफ हमीद भट्टी। आज लाहौर से मुख्तलिफ अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, साबिक़ स्पीकर कौमी असम्बली ने अब आवाम को अजीब खुशखबरी सुनाई कि मुल्क से भागे हुए भगोड़े, अदालतों से सजा याफ्ता साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ वो कह रहे हैं जल्द ही वतन वापस आने वाले हैं। भाई, वतन वापस तो वो एक कैदी थे, जेल में थे, जेल से बीमारी का बहाना बना के अस्पताल में गए, अस्पताल में प्लेटलेट्स का बहाना बना के लंदन गए, 2 साल से गए हुए, उन्हें आके किसने रोका है? ये कैसी खुशखबरी है कि एक मुजरम, एक इश्तिहारी, एक सजा याफ्ता पाकिस्तान की तारीख का 1947 से लेकर पहला जो लंदन बैठे हैं उनके आने की खुशखबरी मना रहे हैं। क्या ये डील है? जबकि आइन और कानून के मुताबिक जैसे ही वो लाहौर या किसी भी एयरपोर्ट पर उतरते हैं तो उन्हें मुतल्लका जेल में जाना होगा। अय्याज सादक की यह मंतक समझ में नहीं आई। ये खुशी की खबर यह है कि कानून को मुंह चढ़ा के जाने वाला शख्स कानून की गिरफ्त में आने वाला है। दूसरी तरफ नाज़रीन, कहा जा रहा है कि हुकूमत इस वक्त शहबाज शरीफ के गिर्द घेरा तंग करना चाह रही है और अपने लिए खतरा सिर्फ और सिर्फ शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर को समझ रही है। केस पुराना, तैनाती नहीं, एक ऐसे शख्स को डीजी पंजाब नैब तैनात कर दिया गया है जो खुद नैब के मुबैना तौर पर मुल्ज़म रहे हैं। इस तमाम हकीकत पर आपको हकायक बताएंगे कि क्या आने वाले दिनों में सियासी टेम्परेचर के साथ साथ अखलाकियात के जनाजे के साथ साथ कानून का जनाजा भी निकाला जाएगा। क्या ऐसा शख्स जिसको सुप्रीम कोर्ट ने, मोहतरम सुप्रीम कोर्ट के जज साहब नैब ने सजा दी हो, ऐसा कोई मंतक हो सकता है, जादू हो सकता है कि वो नवाज शरीफ एयरपोर्ट से ख़त्म चले, इथरो एयरपोर्ट से उड़े और पाकिस्तान में केस ख़त्म हो जाए? ये तो गरीब आदमी के लिए कभी नहीं हुआ। इस मुल्क में फ्राडिये, जालसाज़े, जाली रेटिंग करने वाले, जाली नोट छापने वाले, जाली रेटिंग छापने वाले, जाली मेडिसिन बनाने वालों के लिए तो कानून है ही नहीं। इसीलिए शायद अय्याज सादक इतने खुशी से कह रहे हैं कि नवाज शरीफ वतन अजीज़ में वापस आ रहे हैं, जबकि आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अरसा दराज बाद लाहौर में बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे खिताब करते हुए आवाम को कहा कि वो कानून की हुक्मरानी चाहते हैं और बल्दियाती इलेक्शन पंजाब का वो जीतेंगे। कि खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन के नताइज के बाद पंजाब में जीत की उनकी उम्मीद मेरी समझ से बाला है। एक तरफ तो बिजली का यूनिट 24 यूनिट जले तो 2400 बिल आ जाए, इसमें फ्यूल एडजस्टमेंट कर दी जाए। ये 290 बिल बिजली के यूनिट जलें और 11,000 कुछ बिल आ जाए। क्या इस महंगाई के दौर में आवाम की आंखों में आंखें मर्चियाँ डालकर अपनी मर्जी के नताइज लिए जा सकते हैं? क्या डील और ढील का जो तासुर दिया जा रहा है वो वाकई सच है? अरशद शरीफ साहब के प्रोग्राम में वज़ीर आज़म के एहतसाब के मशीर मोहतरम शहजाद अकबर साहब कहते हैं कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जा रही है और तकनीकी बिना पर नवाज शरीफ के लिए रिलीफ लेने की कोशिश की जा रही है। अगर ये सच है तो फिर ख्वाजा आसम ने ठीक कहा था, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, खुदा के वास्ते कहीं तो लाकानूनियत रोक लो। नाज़रीन, आज साबिक़ स्पीकर कौमी असम्बली जो नून लीग के एक प्यादे हैं अय्याज सादक साहब लंदन से वापस आए। कहा जा रहा है कि उनकी नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई थी। साबिक़ स्पीकर अय्याज सादक दावा कर रहे हैं कि मुखालफिन खौफज़दा हैं, कहीं नवाज शरीफ शहबाज शरीफ लंदन ना चले जाएं। आइंदा लंदन गए तो नवाज शरीफ मेरे हाथ आएंगे। इनकी मुस्कुराहट से अंदाज़ा लगा लें कुछ होने वाला है। क्या अय्याज सादक को पाकिस्तान की अदालतें इतनी बेबस, लाचार और कानून इतना कमज़ोर लगता है कि एक सजा याफ्ता आदमी पाकिस्तान में आ जाएगा और दंदनाता हुआ वज़ीर आज़म बन जाएगा और अदालतों से इंसाफ भी नहीं लेगा, या अदालतें खामोश रहेगी, या अदालतें हाँ अगर उनको ज़मानत या उनका केस बरी कर देती हैं तो यकीनन ये अदालतों का आइनी और कानूनी हक़ है, वो जो बेहतर समझती हैं आइन के मुताबिक फ़ैसला करेंगी। नाज़रीन, उन्होंने अय्याज सादक की अजीब मंतक है। उन्होंने कहा कि यकीन से कहता हूं कि इमरान खान से ज़्यादा डरपोक आदमी सियासत में नहीं है। इनकी गुड गवर्नेंस बैड गवर्नेंस बन चुकी है, जबकि नवाज शरीफ ने अपने सारे फैसले अल्लाह की अदालत में छोड़ दिए हैं।
नाज़रीन, जो अल्लाह की अदालत में फ़ैसले छोड़ते हैं वो कानून से भागकर दूसरे मुल्क में पनाह नहीं लेते। जो अल्लाह को मानते हैं वो अल्लाह की भी मानते हैं। वो अरबों खरबों रुपए की मुबैना करप्शन नहीं करते। वो ये कह के मुल्क से नहीं जाते कि मैं 8 हफ्ते के लिए जा रहा हूं और जाके 2 साल वापस ना आए। अल्लाह तो रब्बुल आलमीन है, अल्लाह किसी एक बंदे का नहीं। अल्लाह तो जो अल्लाह के जो मुसलमान है अल्लाह उनका भी है, जो अल्लाह को नहीं मानता उनका भी है, और अल्लाह तमाम दुनिया कुल कायनात का अल्लाह को इसलिए रब्बुल आलमीन कहा जाता है। इन्हें किसने कह दिया कि अल्लाह सिर्फ नवाज शरीफ का है? अल्लाह जो इस वक्त गरीब 2 एक वक्त की रोटी से बिलक बिलक के मर रहे हैं, जो दवाई से बिलक बिलक के मर रहे हैं, और नवाज शरीफ लंदन में खरबों रुपए की प्रॉपर्टी पर गुजारा कर रहे हैं। अल्लाह तो सबका है, ज़रूरी नहीं कि जिसके पास बहुत ज़्यादा जायदाद हो, बहुत ज़्यादा ताकत हो, अल्लाह उस पर मेहरबान है। इसे ताकत और दौलत को आजमाइश भी कहा गया है। नाज़रीन, कबल अज़ी इसीलिए ये कह रहे हैं कि उन्होंने अल्लाह की अदालत पे छोड़ दिया, लेकिन कानून की अदालत से भागकर अल्लाह की अदालत में तो बहुत सख्ती है। उधर तो कोई एनआरओ नहीं होता, अल्लाह की अदालत में कोई ढील नहीं होती। उधर बड़ा वकील करा के आप बच नहीं सकते। उधर आपके अमालनामे आपकी ज़ुबान से निकलते हैं। और अल्लाह से रहम मांगो, अल्लाह से इंसाफ ना मांगो, नहीं तो मारे जाओगे। हम सब इस काबिल नहीं हैं कि अल्लाह से इंसाफ मांगे, रहम मांगे। अयाज सादक ने, मुझे लगता है अगर नवाज शरीफ को अल्लाह की अदालत में पहुँचा दिया है तो उधर तो सुप्रीम कोर्ट पे हमला करने वालों की औकात भी कुछ नहीं, जस्टिस क़य्यूम से मनपसंद फैसले लेने वालों की भी हैसियत कोई नहीं, उधर तो एनआरओ देने वाला भी कोई नहीं। वो तो रब है और रब सब का है। नाज़रीन, कबल अज़ीम वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ीक के वालिद मोहतरम ख्वाजा रफ़ीक की बरसी के मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक़ वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मुल्क के तूलो अर्ज में एक ही आवाज़ है कि वोट को इज्जत दो। अगर वोट को इज्जत दो की अदालत है तो फिर वोट के लिए जदोजहद तो इमरान वज़ीर आज़म साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को मुल्क में रह के करनी चाहिए थी, मुल्क से भाग कर नहीं। अगर वोट को इज्जत दो की बात है तो जुल्फ़िकार अली भट्टो को फांसी देने वाले ज़िया-उल हक़ का साथ देने वाली मुस्लिम लीग नून वोट को इज्जत दो का दावा किस मुंह से कर रही है? क्या उन्हें यह बात सजती है कि ज़िया-उल हक़ के रेफरेंडम में बढ़ चढ़ के पैसे लगाएं, ज़िया-उल हक़ के गैर जमाती इलेक्शन 85 में पैसे से खरीदो फरोख्त करे, साफियों को खरीदे, पैसा बांटे था छांगा मांगा करे? क्या वोट को इज्जत वोटर की तजलील करके होती है? वोटर को भूखे मांगने से वोटर की इज्जत होती है? बहरहाल ये ख्वाजा साहब की राय थी, मैंने आप तक पहुँचा दी। उन्होंने कहा हायबा निज़ाम भी फेल हो चुका है, एक तजर्बा है कि वोट को इज्जत दो वाला भी करके देखे। इन्हें LNG इंपोर्ट ना करके 8 से 11 अरब रुपए महंगी बिजली बनाई जा रही है। माफिया हज़ारों अरब का डाका मार रहा है। इमरान खान कहता है कि IMF गया तो खुदकशी कर लूँगा। जो कुछ 3 सालों में हुआ इसने हज़ारों खुदकशियाँ। इमरान साहब यकीनन ख्वाजा साहब, इस दौर में बहुत ज़्यादा महंगाई हुई, इसमें कोई शुबा नहीं, लेकिन महंगाई का खाली जिम्मेदार इमरान खान को ठहराना, हक़ाइक़ से चश्मपोशी करना होगा। माजी में जो आपने कर्जे लिए, पीपल्स पार्टी ने लिए, मुशर्रफ दौर में लिए, क्योंकि कर्जे एक शख्स को नहीं मिलते, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ इमरान खान को नहीं मिलते, हुकूमतों को मिलते हैं। तो आज जो इन्होंने कर्जे लिए हैं साबका हुकूमतों को आने वाली हुकूमत वापस करेगी, और जो आपने लिए हैं वो ये कर रहे हैं। नाज़रीन, समझ में नहीं आता कि इमरान खान पर सारे ऐब निकालने वाले अपनी हुकूमत में पर 81 से वज़ीर ख़जाना बने नवाज शरीफ और 3 दफ़ा हुकूमत में रहे, इन्होंने अवाम की कौन सी नहरें बहाई? हाँ, इन 3 सालों में करप्शन और महंगाई में इजाफा हुआ। एक लम्हा फ़िक्रिया है। इमरान खान सबको इसको महंगाई और करप्शन को ना रोका तो फिर आइंदा मसाइल पैदा होंगे। लेकिन क्या वोट को इज्जत दो वाले ये बताएं कि नवाज भट्टो को फांसी देने वालों का साथ क्यों दिया था? जुनेजो की पीठ पे छुरा क्यों घोंपा था? अगर वोट को ही इज्जत देनी थी तो मुशर्रफ दौर में मुशर्रफ के साथ डील करके सऊदी अरब रॉयल फैमिली की ज़िंदगी क्यों गुजार रहे थे? और अब भी, आज इस वक्त भी नवाज शरीफ लंदन में बेहतर ज़िंदगी गुजार रहे हैं और इस वक्त वोटर के लिए क्यों जद्दोजहद नहीं कर रहे? अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।